अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट स्किन कंडीशन के हवाले से, जिसमें होता ये है कि स्किन का नॉर्मल कलर ख़त्म हो जाता है और स्किन बिल्कुल सफ़ेद यानी मिल्की वाइट हो जाती है, जिसको हम विटिलेगो कहते हैं। उर्दू में इसको बर्स और पश्तो में इसको ब्रगे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट नाम है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विटिलागो होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। टाइप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फिर इलाज डिफरेंट होता है हर एक टाइप का। ठीक है, अच्छा, हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि इसका हमें पता कैसे चलेगा कि किसी को विटिलागो हो गया है। ठीक है, हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, इसका इलाज क्या है, और सबसे आखिर में आपको बताऊंगा कि ये प्रिवेंटेबल है कि नहीं है, मतलब हम इसको रोक सकते हैं कि नहीं है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात, विटिलागो होता क्या है। असल में जो हमारी स्किन होती है, इसको कलर देने के लिए स्किन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम मेलेनोसाइट कहते हैं। मेलेनोसाइट का काम होता है एक पिगमेंट को रिलीज कर देना, जिसको मेलानिन कहते हैं। ठीक है, तो अगर स्किन के अंदर मेलेनोसाइट मेलानिन रिलीज कर दे तो वो आगे जाकर डिसाइड करेगा कि स्किन का कलर कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदी की स्किन है जिसमें मेलेनोसाइट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, और ज़्यादा मेलानिन बना रहे हैं, तो उसकी स्किन का कलर डार्क होगा। अगर किसी के मेलेनोसाइट ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब कम मेलानिन बना रहे हैं, तो उसके स्किन का कलर लाइट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्किन को कलर देने का मैकेनिज्म है। अब अगर किसी बंदे के मेलेनोसाइट ख़त्म ही हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से उसके स्किन के अंदर से मेलेनोसाइट ख़त्म हो जाए, तो ज़ाहिर बात है जब मेलेनोसाइट नहीं होंगे तो मेलानिन नहीं बनेगा, और जब मेलानिन नहीं बनेगा तो स्किन का कलर नहीं होगा, तो स्किन सफ़ेद हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मिल्की वाइट हो जाएगी। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं विटिलेगो। अगर किसी के स्किन के अंदर से मेलेनोसाइट ख़त्म हो जाए और मेलानिन नहीं बनता हो, तो स्किन का कलर बिल्कुल वाइट हो जाता है, और इसी को हम विटिलेगो कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्किन के अंदर से मेलेनोसाइट ख़त्म क्यों होंगे, मतलब इसकी काज क्या है। इसकी जो मेन काज है वो है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि जब भी जिस्म के अंदर कोई बाहर से चीज़ आती है जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो, तो हमारे जिस्म का ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उस पर हमला करके उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार ये गलती कर देता है, और गलती से ये हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म के अपनी ही सेल्स के खिलाफ या अपनी ही प्रोटीन्स के खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है और उन पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो उनको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, और विटिलेगो भी उनमें से ही एक है। तो इसमें ये होता है कि इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो जाकर मेलेनोसाइट पर अटैक कर देते हैं और मेलेनोसाइट को मार देते हैं। तो सारी बात है, जब मेलेनोसाइट ख़त्म होंगे तो फिर मेलानिन नहीं बनेगा और स्किन का कलर वाइट रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बनने का मैकेनिज्म हो गया। अच्छा, अब इसकी टाइप्स पे बात करते हैं। तो मेनली हम इसको तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड विटिलेगो का मतलब ये होता है कि ये जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स पर होता है, मतलब आपके चेहरे पर भी हो सकते हैं, हाथों पर भी हो सकते हैं, पाँव में भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ये जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स को इन्वॉल्व करेगा। जब मुख्तलिफ इन्वॉल्व हो तो फिर हम इसको जनरलाइज कहते हैं। इसकी जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं सेगमेंटल। सेगमेंटल हम उसको कहते हैं जिसमें एक खास पार्ट इन्वॉल्व हो, मतलब किसी के चेहरे पर हो, या किसी के सिर्फ हाथ पर हो, या किसी के सिर्फ पाँव पर हो, या किसी के सिर्फ बाजू पर हो। ठीक है, और इसकी जो तीसरी टाइप है उसको हम कहते हैं म्यूकोजल। म्यूकोजल में ये होता है कि जो ओरल म्यूकोजा होता है, मतलब मुंह के अंदर का जो म्यूकोजा है, ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाता है, या जो जेनिटल सिस्टम होता है तो उसके कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, ये टाइप्स इसलिए ज़रूरी है कि फिर ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, हर एक टाइप का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, तो इसलिए टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके टाइप्स हो गई। अच्छा, अब ये है कि इसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे का अगर स्किन कलर चेंज हो तो आया ये विटिलिगो है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक स्टेप वाइज अप्रोच होता है। पहले हम बंदे से हिस्ट्री लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, और फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आखिर में हमें पता चल जाता है कि इसको विटिलिगो है या नहीं है। तो हिस्ट्री में हम ये करते हैं कि हम उससे फैमिली हिस्ट्री का पूछ लेते हैं कि घर में किसी को ये बीमारी है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा उससे किसी दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में पूछते हैं कि उसको कोई दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ है कि नहीं है, जिसमें हमारे पास एडिसन डिजीज़ आता है, या र्यूमेटाइड अर्थराइटिस आता है, या किसी को अगर थायराइड कोई डिजीज़ हो तो वो आते हैं। ठीक है, या सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जिसको हम एससीडी कहते हैं, ये डिफरेंट बीमारी है जो ऑटो इम्यून है, तो हम इसी की हिस्ट्री लेते हैं कि किसी में ये बीमारी तो पहले से नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम आंखों के बारे में पूछते हैं कि उसकी आंखों में कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये है कि आंखों के अंदर एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम ये यूवियाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री के बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन तो हम ऐसे करते हैं, पहले तो हम अपनी नेकेड आई से देखते हैं
तो हमें पता चलता है कि इधर है या नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कि अगर आप नेकेड आई से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इधर विटिलिगो है। लेकिन अगर आप एक खास लाइट, जिसको हम ओड्स लैम्प कहते हैं, अगर आप उसकी रोशनी में देखोगे तो साफ पता चल जाएगा आपको कि इसके अंदर विटिलिगो है, मतलब इधर पिगमेंटेशन में मसला है, स्किन की पिगमेंटेशन नॉर्मल नहीं हुई है। ठीक है, तो हम एग्जामिनेशन में ये करते हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत हो तो कंफर्म करने के लिए हम स्किन बायोप्सी करते हैं। ठीक है, कि हम स्किन की एक सैंपल ले लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि मेलानोसाइट है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नॉर्मल है, अगर नहीं है तो फिर विटिलिगो है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जिससे मैंने बता दिया कि हम और ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में देखते हैं कि है कि नहीं है, या इसके साथ जो एसोसिएटेड डिजीज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसके साथ थायराइड डिजीज़ भी हो सकती है, किसी को डायबिटीज़ भी हो सकते हैं, तो हम उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इन प्रोसेस से गुजर के हम इसको डायग्नोज कर देते हैं। अगर किसी का डायग्नोज हो जाए कि अच्छा इसको विटिलिगो है, तो फिर हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसको टॉपिकल मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है, टॉपिकल मेडिसिन में हम इसको कार्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, और कार्टिकोस्टेरॉइड के साथ हम इसको एक और टॉपिकल मेडिसिन कहते हैं, जिसको हम कैल्सिनुरिन इनहिबिटर्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास टेक्रोलिमस हो गया या पेमिक्रोलिमस हो गया, ये डिफरेंट ड्रग्स आते हैं, तो इसको अप्लाई करना होता है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी का इन टॉपिकल से ना हो रहा हो, अगर किसी का सेगमेंटल हो, तो सेगमेंटल तो इन टॉपिकल से हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी का सेगमेंटल ना हो, जनरलाइज्ड हो, तो फिर इसके लिए टॉपिकल का ऑप्शन थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर हम उसको ओरल मेडिसिन भी दे देते हैं। और ओरल में भी हम स्टीराइड्स ही दे देते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट होते हैं, लाइक प्रेडनिसोलोन हम एक स्टीराइड है जो हम इसमें दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये टॉपिकल ऑप्शन होते हैं और ओरल ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अगर किसी का इनसे ठीक ना हो, तो फिर हमारे पास एक लाइट थेरेपी भी होती है। तो लाइट थेरेपी भी हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक ये है कि अगर किसी को जनरलाइज्ड विटिलिगो है, तो उसके लिए हम फोटोथेरेपी देते हैं। फोटोथेरेपी में हम ये करते हैं कि एक बॉक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर हम बंदे को कर देते हैं कि आप इसमें अंदर खड़े हो जाओ, और फिर उसमें हर तरफ से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है, तो उन जगह को हिट करती है। ठीक है, जहाँ पर पिगमेंटेशन नहीं हुई हो तो वो नॉर्मल हो जाता है, इससे पिगमेंटेशन आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को सेगमेंटल हो, तो सेगमेंटल में हम डायरेक्ट लेज़र से ही करते हैं। ठीक है, कि जिस जो अफेक्टेड एरिया है हम उस जगह को लेज़र से ठीक कर देते हैं। अच्छा, अगर ये भी ना हो, किसी का इससे भी ठीक ना हो रहा हो, तो आखिर में हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो है सर्जिकल। इसके लिए हम सर्जरी भी करते हैं। सर्जरी में हम ये करते हैं कि या तो हम किसी स्किन के नॉर्मल हिस्से से ग्राफ्ट लेते हैं और इसी एबनॉर्मल जगह पर लगा देते हैं। ठीक है, अगर ये ना हो तो फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी सर्जरी में है कि हम इसमें स्टेम सेल लगा देते हैं। पहली वाले में तो हमने पूरी स्किन की लेयर वहाँ से उठा दी और इधर लगा दी ना। एक दूसरी टाइप में हम ये कहते हैं कि हम वहाँ से सिर्फ मेलानोसाइट ले लेते हैं, हम स्टेम सेल ले लेते हैं, और ये जिस जगह पर मेलानोसाइट नहीं है उस जगह पर इंजेक्ट कर देते हैं, तो उधर उनसे मेलानोसाइट बन जाते हैं और वो फिर पिगमेंट को बना देते हैं, तो इससे कलर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जितनी भी ये मैंने टेक्निक्स बता दिया कि हम टॉपिकल मेडिसिन दे देते हैं, हम इसके लिए थेरेपी दे देते हैं, फोटोथेरेपी हो गया, लेजर थेरेपी हो गया, इनसे सिर्फ ये होता है कि उधर फॉर द टाइम बीइंग तो पिगमेंटेशन हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर बात है उधर इम्यून सिस्टम तो एक्टिव होता है, वो दोबारा इस पर अटैक करेगा, दोबारा इसको ख़त्म करेगा। लिहाजा ये कोई इसकी परमानेंट केयर नहीं है, मतलब इससे बीमारी ख़त्म नहीं होगी, इससे सिर्फ सिम्टम कंट्रोल होंगे। अगर आप इलाज करोगे तो सिम्टम कंट्रोल होंगे, इलाज नहीं करोगे तो सिम्टम दोबारा आएंगे। ठीक है, लिहाजा ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई केयर अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है, इसको हम कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन इसकी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंटिव मैयर में भी हम सिर्फ एहतियात कर सकते हैं, लेकिन एज सच कोई डेफिनेट प्रिवेंटिव मैयर नहीं है। ठीक है, आपने सन एक्सपोजर कम कर देना है, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, आपने पूरे कपड़े पहनने हैं, धूप में ज़्यादा नहीं निकलना, आपने सनस्क्रीन लगा देना है। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव मेजर आप कर सकते हो, लेकिन ये है असल में ऑटो इम्यून। अगर ऑटो इम्यून है तो इसको हम इनहिबिट ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, और जो हम प्रिवेंटिव मेजर करते हैं इससे हर सिर्फ इतना होता है कि आपको और बीमारियाँ नहीं होगी, जैसे कि कैंसर हो गया। अगर आप के स्किन में मेलानोसाइट नहीं है और आप सन को एक्सपोज हो रहे होंगे तो आपको कैंसर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम इन लोगों को कहते हैं कि आपने सन में एक्सपोज ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, आपने बाहर धूप में ज़्यादा नहीं निकलना, अगर ज़्यादा निकलोगे तो उन लोगों में कंपेरेटिवली कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये प्रिवेंशन हम उसके लिए करते हैं, एज सच इसकी कोई प्रिवेंशन नहीं है। अगर आप इलाज लोगे तो आपका मसला ठीक होगा, अगर आप इलाज छोड़ोगे तो ये दोबारा कुछ देर बाद आएंगे।